गर्मी में परेशान नई बहू। बड़ी धूमधाम से अंजलि की शादी हुई थी। वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट थी और गर्मियों की छुट्टियों में उसकी शादी गांव के एक सम्मानित किसान परिवार में हो गई। डोली में बैठते समय अंजलि की आंखों में आंसू थे, पर मन में नए जीवन के रंगीन सपने भी। वह सोच रही थी, गांव की जिंदगी शायद थोड़ी धीमी हो, पर सुकून तो मिलेगा। पर जब उसने ससुराल के आंगन में कदम रखा, तो सबसे पहले उसे महसूस हुई गर्मी की तपिश। मई का महीना था। गांव में बिजली 4-4 घंटे भी नहीं रहती थी। कमरे में पंखा तो था, पर चले कैसे? सब तरफ बस लू के थपेड़े। सुबह 4 बजे अंजलि की नींद खुली। न माँ की लोरी थी, न एसी की ठंडी हवा। नल का पानी 2 घंटे ही आता था। सास ने हाँक लगाई, बहू जल्दी उठ, नल में पानी आ गया। अंजलि नींद में ही बाल्टी लेकर दौड़ी। पानी भरते भरते पसीने से लथपथ हो गई। पानी भरने के बाद चूल्हे पर चाय बनानी थी। गर्मी से उसका सिर चकराने लगा, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने कहा, अभी तो बहू की परीक्षा शुरू हुई है। गांव की औरतें इसी आग में तपकर हीरे बनती हैं। अंजलि ने पहली बार चूल्हा जलाया। धुएं से उसकी आंखें जल उठीं। गर्मी इतनी थी कि रसोई में खड़ा रहना मुश्किल था, पर रोटियां बनानी थीं। सासू माँ, जेठ, देवर, ससुर, सबकी भूख इंतजार नहीं करती। उसके हाथ जल गए, पसीने से चेहरा भीग गया, लेकिन मुस्कराकर रोटियां परोसी। किसी ने उसकी तकलीफ नहीं जानी। बस एक बूढ़ी दादी सास ने प्यार से कहा, बहू तू तो हीरे जैसी बहू निकली। दोपहर को सब अपने कमरों में सुस्ता रहे थे। अंजलि को बर्तन धोने और सब्जी काटने में लगा दिया गया। बिजली गई हुई थी और मिट्टी की दीवारें तप रही थीं। वह अकेले बैठी थी, माथे पर गीला गमछा रखे। उसका मन रोने को हो रहा था। उसे याद आया कि मम्मी कहती थी, शादी के बाद हर लड़की को एक आग की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। शाम को शहर से उसके मायके से चिट्ठी आई। माँ ने लिखा था, बिटिया, गर्मी शरीर में हो तो सहा जा सकता है, पर मन में गर्मी आ जाए तो रिश्ते जल जाते हैं। सब्र रख, अपने धैर्य से घर को ठंडा कर। अंजलि ने माँ की बात गांठ बांध ली। उसी रात वह उठकर खस की चटाई भिगोने लगी। सुबह नीम के पेड़ के नीचे आंगन में पानी का छिड़काव किया। धीरे धीरे घर में ठंडक आने लगी। सासू माँ ने एक दिन कहा, अंजलि तू बड़ी सयानी निकली। तूने तो गर्मी में भी घर को सुकून दे दिया। अंजलि मुस्कराई, बोली, माँ जी, सुकून देने के लिए कोई चीज नहीं चाहिए, बस थोड़ा अपनापन चाहिए। अब अंजलि ने गांव की औरतों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे गर्मी से लड़ने के देसी उपाय किए जा सकते हैं। खस की चटाई, मिट्टी के घड़े, तुलसी के पौधे, आंगन में पानी का छिड़काव। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने कहा, ऐसी बहू तो बरसों बाद देखी, जिसने गर्मी को भी मात दे दी। अब पूरे गांव में अंजलि को ठंडी छांव बहू कहा जाने लगा। गर्मी के बीच भी उसके घर में ठंडक थी, उसके व्यवहार में, उसके बोल में और उसके कामों में। सासू माँ एक दिन रिश्तेदारों से बोली, हमने तो बहू लाई थी, पर ये तो हमारी बेटी बन गई। गर्मी ने इसे परेशान किया, लेकिन इसने गर्मी को ही मात दे दी। अंजलि की आंखों से अब आंसू नहीं निकलते थे, बस पसीना निकलता था, और उसमें भी वह मुस्कराती थी। गर्मी चाहे मौसम की हो या रिश्तों की, अगर बहू समझदार हो, धैर्यवान हो और स्नेह से भरी हो, तो वह सब कुछ सह सकती है और पूरे घर को ठंडी छांव बना सकती है।